सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कि जब भी हम परमेश्वर के पास आए तो हम बिलीव करें, सबसे पहली बात विश्वास करें, भरोसा करें। हालेलुया। भरोसा करें परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करें, बिलीव करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कि जो कोई परमेश्वर के पास आए पहले वो इस बात का बिलीव करे कि यीशु ही प्रभु है, दूसरा कि वो यहां पर हमारे बीच में मौजूद है, पर तीसरा परमेश्वर है करके। हालेलुया। कि परमेश्वर है, मौजूद है हमारे बीच में और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ बैठे जब भी आप लाइव प्रेयर ज्वाइन करें। तीन बातें कौन सी? सबसे पहली बात, परमेश्वर है, हमारे बीच में मौजूद है। आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जितने लोग लाइव देखते हैं वो इतना तो बिलीव करते ही है कि परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, इस बात को बिलीव करके उसको उपस्थित जानकर लाइव ज्वाइन करना। दूसरी बात, उपस्थित जान के बिलीव करना। दूसरी बात कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इस बात से विश्वास करके आपने बैठना है। हालेलुया। हालात चाहे कुछ भी कहे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहे, इस विश्वास के साथ बैठे कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कई वक्त लोग जब प्रार्थना में 1 महीना मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं, नहीं होता। 1 महीना और थोड़ा सा कम विश्वास में मांगते हैं, फिर भी नहीं होता। पहले उनका विश्वास 100% वो विश्वास रख के 1 महीना मांगते, अगर नहीं हो तो अगले महीने में उसका विश्वास 50% हो जाता है। फिर भी काम ना हो, 6 महीने में वो 25% हो जाता है, और 6 महीने के बाद साल तक ना हो तो विश्वास 0 हो जाता है कई लोगों का। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखो। प्रभु ने कहा मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। तो आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की पावर पर, परमेश्वर के काम करने की सामर्थ पर भरोसा रखना है कि वो हमारे बीच में कुछ सामर्थ्य करेगा करके। हालेलुया। ये चीज जब हम उस अधरंगी के पास देखते थे, क्योंकि लोगों को क्या, जब 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल तक प्रेयर रिसीव करते करते वो थक जाते हैं। मान लो आज भी रसौली के लिए प्रेयर हुई, वो चंगा नहीं हुआ, कल भी हुई, महीने बाद भी हुई। अब वो कहता है हो तो नहीं रहा कुछ, और वो रिसीव करना बंद कर देते। ध्यान से सुनो इस बात को, वो आमीन बोलना बंद कर देते हैं, वो भविष्यवाणी को हल्के में लेते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि जब एक कुंड हिलाया जाता था, साल बाद एक निश्चित समय पर कुंड को हिलाया जाता था, पानी को स्वर्गदूतों के द्वारा, जो उस पानी में पहले उतर जाता था और वो चंगा हो जाता था। मतलब जो हमेशा अलर्ट रहता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा फेथ दिखाना है। कभी भी आपके अंदर अविश्वास ना आए, कभी भी आपके अंदर शक ना आए। हालेलुया। जो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, आपने बताना कि आप इस वचन पर भरोसा करते हैं। अगर उसे मुंह से बोले तो आपके अंदर से वो चीज पैदा होना चाहिए, यस मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं। पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हो? शब्दों वाला नहीं, कर्मों के द्वारा।
लेकिन जो लोग परमेश्वर से कर्मों के द्वारा प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, हालेलुया। तो यहां पर लिखा जो लोग परमेश्वर से, अगर इसे हम अटैच कर सकते हैं, जो लोग परमेश्वर से कर्मों के द्वारा, मन से भी, दिल से भी, प्राण से भी, शक्ति से भी और कर्मों के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे लिए में बुरा क्यों होता है? प्रेम कर्मों के द्वारा नहीं है। दिखने में प्रेम, मुंह के शब्दों में प्रेम है, पर दिखने में नहीं है। हालेलुया। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। दूसरी बात, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात उन्हीं के लिए, उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। जो संसार में या अन्य जाति में जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, उनके लिए ये बात नहीं कही। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन उनके लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब दूसरी बात पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? इस बात पर भरोसा करते हैं कि मैं अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं? अगर आपका हां जवाब है, तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। तो अब इसी वचन के बाद हम 31 आयत को पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब आपने अगली बात पर, एक भरोसे की बात हो गई, अब अगली बात आपने इस बात पर भरोसा करना है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कई लोग को जब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं पास्टर शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने कलीसिया खराब कर दी, शैतान ने हमें बीमारी दे दी, किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया, किसी ने घर में हमारे ये फेंक दिया, किसी ने हमारे घर में पास हमें ब्लड दिखा, हमारे घर में धागा तभी दिखा, हमारे घर के पास कोई जादू टोना करके फेंका हुआ था, किसी ने रास्ते में हमारी पैरों की मिट्टी उठा ली थी। शैतान जी आता है, रात को डराता है, दबाव डालता है। शैतान ने गंदे सपने डाले, शैतान ने सपने में मुझे ये कहा है, शैतान बोलेगा तू मर जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा। शैतान सपने में बोलता है कि तेरी लाइफ में ये खराब हो जाएगा, तेरी डेथ हो जाएगी, तू मर जाएगी, तू सुसाइड कर ले। शैतान हमें डराता है, शैतान हमें धमकाता है, शैतान हमें मारने की धमकियां देता है। सारा दिन अगर आप शैतान शैतान करोगे तो शैतान फिर शैतान ही रहेगा बॉडी में। हालेलुया। तो फिर शैतान ही बैठा रहेगा, तो शैतान ही, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो उसे। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो लोग शैतान शैतान कर रहे हैं, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें उसकी पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है, उसको हम पर अधिकार नहीं दिया गया। हम पर अधिकार था जब हम यीशु के करीब नहीं थे, जब हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो हमारा अधिकार उस पर हो चुका है। लेकिन जिसने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और संतान को परमेश्वर ने शैतान की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया, अधूरी सामर्थ पर नहीं, शैतान की पूरी सामर्थ पर। हालेलुया। प्रॉब्लम ये, लोग अपने अधिकार को नहीं समझते कि हमें क्या अधिकार मिला है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सोचो इस बात पर। चाहे आपने 1000 बार इस वचन को सुना है, पर आज समझो इस बात को। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान क्या कर सकता है? एक व्यक्ति है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मैं कहा चुप, आज के बाद तो ये शब्द जो मैंने उसको दिया मैं आपको देता हूं। मैंने कहा आज के बाद भूल जा के शैतान नाम की कुछ चीज है, भूल जा आज के बाद के शैतान नाम की कुछ चीज तेरी लाइफ में है। शैतान तेरी लाइफ में कुछ कर सकता है, भूल जा, भूल जा, शैतान कुछ कर सकता है। अरे आप ऐसे विश्वासी क्यों बन रहे हैं कि शैतान ने यह कर दिया? वो कौन होता है करने वाला? आप खुद इनवाइट करते हैं उसे
कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने गंदा सपना लेकर आया, शैतान ने डरा दिया, सपने में शैतान ने मुझे ये दिखाया वो दिखाया। 5 मिनट की स्टोरी बताएंगे, 5 मिनट आप मुझे भजन कोई 5-10 भजन सुना दो तो वो अच्छा रहेगा अपनी स्टोरी से। और आपको मजा आता है, शैतान आपको देता है ना, आप याद करते हैं, अरे सपने में क्या क्या बोला था, मैं प्रभु के दास को बताऊंगा, शैतान ने सपने में ये किया वो। अरे क्या लेना, बोल शैतान तू किधर घूमता फिरता आ गया, तू गलत रास्ते आ गया, तू आग के पास आ गया, तूने गलती कर ली मेरे पास आके, अब देख तेरा क्या बनता है। वो आपके रात को दबाव डाल के जाए ना, कुछ स्पिरिट तो है ना जो आपके ऊपर दबाव डाल रही, जो आपको गंदा सपना दिया, गलत रिलेशन बना, अरे उठो उसी वक्त, वो जा रहा है, लगा दो उसकी पूंछ को आग, जलाता जाओ उसे पूरा, भगाओ उसे आग से पूरा, और दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। जब आप जान जाएंगे कि मुझे शैतान की पूरी समय पर अधिकार है, वो दोबारा आपके करीब नहीं आएगा। पीछे से 2 से 1 घंटे की फायर पर उसे पता है मैं इसके करीब गया, इसलिए मुझे 1 घंटा प्रेयर से जलाया, पे यहां पर आना तो टाइम वेस्ट है, आगे को मैंने जलने नहीं आना। वो डरता है पवित्र आत्मा की फायर से, आग से। वो मामूली चीज नहीं है पवित्र आत्मा की आग, वो डरता है, जलता है उससे। जितनी फायर आपके ऊपर है उतना शैतान आपकी जिंदगी से दूर है, और आपने डांटना है उस शैतान को अपनी लाइफ से, लेकिन शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो आपको इन चीज को समझना है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज के बाद जितने लोगों को कुछ भी शैतानी अटैक हो रहे हैं, शैतानी प्रॉब्लम्स है, आज एक ही वचन, मैं शैतान के खिलाफ वचन की लिस्ट नहीं बताने वाला हूं आपकी डिलीवरेंस के लिए। ये वचन आपको आजाद कर देगा दुष्ट आत्मा से, श्योर बोल रहा हूं, कोई ले हैंड नहीं, कोई फायर पर नहीं, ये वचन आपको आजाद कर देगा। क्या आप बिलीव करते हैं कि ये वचन जो मैं बता रहा हूं शैतान से आपको आजाद कर देगा? यस या नो? यस, ये वचन आपको आजाद कर देगा। अगर आप इसी चीज को समझ लें, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भला होता है, और मैं कर्मों के द्वारा उससे प्रेम करता हूं तो मेरे लिए सब कुछ भला होगा, तो शैतान की क्या मजाल कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है प्रेम करने के द्वारा हमारा, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई चीज लेके हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, ना जीवन, ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना स्वर्गदूत, ना शैतान। कोई भी चीज हमें उस पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो यीशु के द्वारा हमें मिला है, कोई भी चीज नहीं। तो सोच भी कर, आज से भूल जाओ कि शैतान नाम की कोई चीज है जो आपको हिला सकती है। हालेलुया। तो यही चीज आपको फ्री करती है। ये चीज एक दिन हम बात कर रहे थे, मैं और वाइफ, और इसी चीज को मैं किसी को बता रहा था, और सेम वाइफ ने मुझे बताया कि यही चीज एक दिन मैंने किसी सिस्टर को बताई। वो डर रही थी डेविल से, शैतान से, शैतान ने ये कर दिया। कहती जब भी उसकी कॉल आती उसने कहना शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने। कहते जब मैंने उसे यही चीज को बताया कि शैतान तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, शैतान को शून्य कर दिया उसकी सोच में। कहते जब उसकी सोच बदल गई कि शैतान तो कुछ भी नहीं है, उन वचनों को सुन के कि मेरे ऊपर पर पिता परमेश्वर की सामर्थ्य, मुझे शैतान की पूरी सामर्थ्य पर अधिकार मिला, मैं जैवन से भी बढ़ के हूं, जीते हुओं से भी बढ़कर है, बाइबल में लिखे हम जैवन से भी बढ़कर है। तो कहते उसके बाद कहते वो कोई शैतानी अटैक नहीं, वो फ्री है उस प्रॉब्लम से, कोई प्रेयर नहीं, केवल यही बताया गया कि शैतान कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारे पैरों के नीचे है शैतान, वो कुछ नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को हिला तक नहीं सकता। आपको समझना है इसे। और एक और चीज, अगर आप प्रेयर में कम भी है, चाहे आप पाप में भी गिर गए, चाहे आप पवित्रता से बाहर भी आ गए, फिर भी मैंने कहा अंगीकार करो दिलेरी के साथ, पश्चाताप करो, मैंने जो गलती की, मैं प्रेयर में कम था, प्रभु मेरी सहायता कर, अब शैतान तू कौन होता है, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु मेरे साथ है, और फिर से अधिकार के सामने मुझे शैतान तू तो कुछ कर नहीं सकता। कई वक्त शैतान क्या करता है, आपसे प्रेयर छड़वाता है, पवित्रता से बाहर करता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराता है, आपसे गुस्सा दिलवाता है, आपको लगता है अब मैंने गलती कर दी है,
अब शैतान तो मुझे छुएगा ही, शैतान की मार तो पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? पश्चाताप करो इंस्टेंट, प्रभु माफ करेगा, वो आपके साथ होगा और शैतान छू भी ना पाएगा। एक भजन है ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, शैतान चालाक है, करता वो बार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार है, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। तो जब आप इस वचन पर मनन करेंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है, तो शैतान तो हारा हुआ है, वो क्या कर सकता है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है अगर आप इतने ही समझ आए कि शैतान कुछ भी नहीं कर सकता और परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज के बाद कोई भी सपना आए, कोई मनन करने की जरूरत नहीं शैतान ने सपने में क्या किया, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बस सोचो मेरी लाइफ में शैतान नाम की कुछ चीजें नहीं है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका कारण शैतान नहीं है, आप खुद है। आज मैंने देखा यूथ को क्या बोलेंगे, ओए तूने ये गलती क्यों की, ओ पास शैतान ने बरमा दिया, शैतान ने करवा दिया, शैतान ने फुसला दिया, शैतान ने दिमाग में डाल दिया। करते खुद हो गलती और लाल किला बनाते हो, कवर करते हो अपने आप को, शैतान ने कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, कवर करते हो अपने आप को। मतलब गलती नहीं माननी, यही गलती आदम हवा ने की। ओ जी जो तूने औरत दी ना, इसने मुझे फल खिला दिया, वो कहते हैं शैतान ने फल खिलवा दिया। अरे बहाने क्यों बना रहे हो? बोलो प्रभु ओ गलती हो गई, हम पश्चाताप करते हैं, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दे परमेश्वर, हमने गलती की, हम नहीं चाहते थे पर हमसे हो गई, हम इंसान हैं प्रभु, हमसे हो गई, प्लीज आगे से नहीं करेंगे परमेश्वर, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हमें ताकत दे परमेश्वर, आगे से हमें बल दे प्रभु, हम इंसान हैं। जो पहली बार इंसानियत अगर हमें पता होता तो हम जीत पाते प्रभु, प्लीज हमें आपकी आत्मा की सामर्थ्य के बिना नहीं जीत सकते, हमें ताकत दे आगे से, प्लीज हमें माफ कर, अपने पवित्र आत्मा को अलग ना कर। तो परमेश्वर माफ करता। हालेलुया। तो इसीलिए आपने समझना है इस बात को। बाइबल में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। आत्मा के फल आपके अंदर है, आपने उसे यूज करना है। शरीर के काम आपके अंदर है, आप उसे, अब आपकी इच्छा है कि आपने आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के फलों के अनुसार, जो शरीर के कामों के अनुसार चलना है, जो गलातियां 5 में लिखा है। तो ये चॉइस आपकी रहती है। तो लिखा है हर एक व्यक्ति की अभिलाषा में गिर के, अपनी अभिलाषा से गिर के, मतलब अंदर से अभिलाषा प्रकट होती है। दाऊद के अंदर, दाऊद छत के ऊपर टहल रहा है, अचानक जंग में उसके सेना लड़ने के लिए, लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं और आप छत में आराम से रिलैक्स टहल रहा है। अचानक से एक लड़की की जो नहा रही थी उसके ऊपर निगाह पड़ी और उसकी अभिलाषा गर्भवती हुई, अभिलाषा प्रकट हुई अंदर से, और उसने उसको बुलाया, उसके साथ सोया, उसके साथ पाप किया, उसके बेबी पैदा हुआ। हालेलुया। तो क्या दाऊद ने की, उसकी अभिलाषा प्रकट हुई। यूसुफ को भी पोतीफर की पत्नी उसे पकड़ती है, उसकी शर्ट को पकड़ रही है, उसके कहती है मेरे साथ सो, और वो वहां से भागता है। उसने अपनी अभिलाषा को, उसका ध्यान अपनी अभिलाषा की ओर नहीं था कि नहीं मुझे मौका मिल रहा है। आज एक व्यक्ति, होलीनेस वो नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला तो आप कहते हैं मैं पवित्रता ही में हूं। पवित्रता ही वो है कि आपको पाप करने का मौका मिले, आपके सामने रास्ता खुला हो पाप का, पैसा आपके सामने हो लालच के लिए, घमंड आपके सामने हो, लालच आपके सामने हो, लड़कियां आपके सामने हो, और आप करते हैं या नहीं। हालेलुया।